नाराज हो गए। आपने तो कोई उंगलियों नहीं किया है ना? उंगलियों? तो ये उंगलियां क्या होता है? आप जिसे हिंदी में गलती बोलते हैं ना, उसको हम गुजराती में उंगलियों बोलते हैं। बताओ ना। हमने नहीं देखा तुमको? देखा, आपने देखा? खुद गलती करते हैं और दूसरों को डांटते रहते हैं। अब आप ही बताइए, ये क्या करें? अब ये पति पत्नी के बीच मैं क्या करूं? अरे हमारी बात नहीं कर रही है पंडित जी, ये बोल रही है अभी गणपति बाप्पा का क्या करे, इसका उपाय क्या? देखिए, एक ही उपाय है। जिसने भी गलती की हो वो अकेले में जाकर गणपति जी के सामने माफी मांग ले। बराबर है। माफी में नाम क्या कैसे? ऐसे ही होता है। अभी मौका मिला है तो माफी मांग लेना। जैसी बात है। बोलो, मेरे गणपति बाप्पा सब सुन रहे हैं। तो मम्मी, आंटी, आप लोग सब मेहता अंकल के घर पे बैठे हैं। चलो। तो आप तय कर लीजिए कि सबसे पहले माफी कौन मांगेगा। ठीक है। अरे भाई टप्पू, ये स्पीकर वगैरह क्या है? क्या दया भाभी का कुछ गरबे का प्रोग्राम है या कुछ नया गाना वाना सुना रहा है हम सबको तू? आज हम वो सारी बातें सुनेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी। अंकल, इस स्पीकर का माइक वहाँ गणपति जी की मूर्ति के पास रखा हुआ है। अब वहाँ जो भी अपनी गलती बताएगा वो सब हमें यहाँ सुनाई देगा। नहीं टप्पू बेटा, गलत बात है बिल्कुल। किसी की भी बात चोरी छुपे सुनना बहुत बड़ी गलती है। नहीं मेहता साहब, प्लीज सुनने दीजिए ना। पता तो चले कि सोनू के पापा ने क्या गलती की है। हाँ, मेरी माँ ने भी कहा है कि पत्नी का धर्म होता है पति की गलतियों को सुधारना। अगर हमें ही पता नहीं चलेगा तो सुधारेंगे कैसे? हाँ, मुझे भी रोशन की सारी बातें सुननी है। लेकिन आप लोग समझिए तो। कम ऑन मेहता साहब, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। अंजलि, वो गणपति बाजी, मुझसे ना एक गलती हो गई है। मैंने प्लीज माफ कर दो। मैंने रोशन से वादा किया था कि मैं ना अब शराब नहीं पीऊंगा, मगर क्या करूं जी, 4 दिन पहले यार दोस्तों के साथ ना पीना छोड़ दिया। इसी खुशी में 2 पैक पी डाले थे। और उसके बाद गणपति बाजी मैंने তুমি তো আগে পড়ো, পড়ার মতো তো কিছু লাগবে। এক দুদিন পড়লে কি নষ্ট হয়ে যায়? না কেন করতে পারবো না? अरे चुप करो। তোমার হয়ে গেলে তুমি পড়বা। তোমার নাকি ভুলিতে টাইম হয় তাই আর পড়ো নি। কত বছর শিখে আর পড়ো। मैं आपसे वादा करता এটা हूं कोई ভিতরে পড়া না, কিন্তু বাইরে পড়লে ভুল। झूठ नहीं बोलूंगा। अब ना उसको बता এটা ওইটার থেকে মোটা, ভেতরে পড়া যায় না। ও তো ঘিমে যাওয়ার। जी नहीं क्या সিরিয়ালি করতে হবে। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜੀ ਗਣਪਤੀ ਬਾਪਾ ਜੀ। এ তুই মুড়িতে চানাচুর খাবি না শুধু চানাচুর খাবি? मूर्ति मोरया। थैंक यू गणपति बाजी, सत श्री अकाल जी। रोशन, रो मत। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला, बल्कि इसलिए कि इस बात का उनको कितना बुरा लग रहा है। वो कितने अच्छे और मेरी कितनी कदर करते हैं। हाँ, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। गलती में भी अच्छा ही निकल। मगर ये बात उनको नहीं बताना। उन्होंने मुझसे झूठ बोला ना, आने दो कभी 5 मिनट की गोलियां खाकर। ये देखती हूँ। सॉरी गणपति पापा, आप तो जानते हैं मैं अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता।
पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात ना आपके और मेरे बीच में ही रखना। वो कोमल के जितने भी रिश्तेदार मेरे पास दवाई लेने आते हैं ना, तो मैं उनको वो पिपरमेंट वाली गोलियां देता हूँ। आप तो जानते ही हैं, मेरी दवाई के इफेक्ट कम और साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। पता नहीं अजीब अजीब से रिएक्शन होते हैं। अगर ये बात कोमल को पता चल गई ना, तो वो एक्शन में आ जाएगी और उसका मुझ पर डबल रिएक्शन हो जाएगा। सॉरी गणपति बापा। এই তো এখন খাইবে কম শরীরটা বেটার भाभी भाभी कंट्रोल योरसेल्फ, क्या हो गया आपको? ये हाथी इतना टाइम क्यों लगा है? लगता है डॉक्टर साहब ने पूरा कंटेनर भर के गलतियां की है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हाथी। मैं चलता हूँ और एक ले लो। थैंक यू। चलो आगे। क्या डॉक्टर साहब बहुत टाइम लगा दिया। उधर भी गणपति पापा की तबीयत चेक कर रहे थे क्या? नहीं, माफी मांगते मांगते नींद आ गई। मुड़ी खेल थोड़ा तो अपना बता दे अभी फोन डाक। चलो भाई मिले, अभी आपकी बारी, जाओ। नहीं, पहले आप गए। नहीं, पहले आप, लेडीज फर्स्ट। मजाक कर रहा हूँ। आने से डर क्यों रहे हो? सच बोलने से घबरा रहे हो क्या? जेठालाल, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं सच्चाई से कभी नहीं डरता। वो पगत है तो देखते जाओ। देखते हो कौन आता है गणपति बापा, मला माफ कर। वो कल मैंने गुस्से में बोल दिया था कि जेठा और फैमिली को इस सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। पर क्या करें, आप देख ही रहे ना कि उस फैमिली में कैसे कैसे नर्क है। और आपके बारे में गुलाब जामुन जैसा मीठा मीठा सोचते हैं और आप हमारे बारे में कड़वे नीम जैसा सोचते हो। अब मैं क्या करूं? इन्होंने सब बोल दिया तो तभी तो पता चला। नहीं, लेकिन गलती मेरी है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वैसे वो बुरे लोग नहीं है, देख के बहुत अच्छे हैं। बस ये इतनी गिनती है कि उस जेठालाल को सद्बुद्धि देना, ताकि वो जिंदगी की हर परीक्षा में पास हो जाए। देवा, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ध्यान रखना। उनको सद्बुद्धि मिले वैसी प्रार्थना तो मैं भी भगवान से रोज करती हूँ। अरे वाह, अरे चाचा आइए आइए। अरे तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बापूजी पहले आप सुनिए। ए फोड़ दे। फोड़ दे। गणपति बापा, मैं जो अभी आपको कहने जा रहा हूँ, वो मेहरबानी करके हम दोनों के बीच में ही रखना। किसी और भगवान को भी मत बताना। पापा, कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल रात आपकी आरती
मेरा ध्यान भटक गया था क्योंकि मैं किसी की खूबसूरती में खो गया था। मैं जानता हूँ ये गलत है बाबा, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे वो इतनी अच्छी लगती है कि उसे देखते मुझे 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। ये सुनने से पहले मैं पहले क्यों नहीं हो गई? ये किसी और से प्यार करते हैं। देखिए दया भाभी, आपको बुलाइए प्लीज। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जेठालाल ऐसा नहीं है। गलतफहमी नहीं, गलतफहमी है ये। मैंने इनके लिए कितनी मन्नतें मांगी थी। अरे तू रो मत, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ उसे। अगर मैंने उसे सचमुच से बिजली के झटके नहीं दिए ना, तो मेरा नाम भी चंपक नहीं। ऐसा भाई साहब, वो तो हमेशा आपसे सलाह लेने आते थे। आप ये कैसी सलाह देते हो? भाभी ऐसी सलाह तो मैं खुद को भी नहीं देता। जेठालाल को क्या काम दूंगा? बापूजी, मैं अपने सौतन के साथ नहीं रह सकती। चलो, हम गाँव चलते हैं। नहीं, अगर कोई घर से जाएगा तो वो गधेड़ा देखा जाएगा। वो मुझे मेरी नाक कटवा दी। जेठालाल का उतावलापन क्या कहे इसका? जितना उतावला गलती करने में, उससे ज्यादा इकरार करने में। सोचा मुझे वो इतनी अच्छी लगती है कि उसे देखते मुझे 440 वोल्ट का करंट। वजह से मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ठीक है भाई, ये भाई चालू करके का इस्तेमाल किसने रख दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सबकी गलतियां सुन रहा है? अगर ऐसा है तो ये काम पूरी दुनिया में सिर्फ पप्पू ही कर सकता है। हे गणपति बाबा, आपने सही टाइम पे बचा लिया हो। अच्छा हुआ कि मैंने बबीता जी का नाम नहीं लिया, वरना गणपति बाबा आज आपसे पहले मेरा विसर्जन हो जाता था। हे भगवान, वो औरत नहीं, वो देवी है जिसके चरणों में मैंने अपना दिल रख दिया है। अच्छा हुआ भगवान, उससे आपने मेरी शादी करा दी। बर्बाद हो गई। इन्होंने शादी भी कर ली और मुझे बता भी नहीं। पता नहीं, शायद टप्पू का दूसरा भाई टप्पू भी होगा। लेकिन प्रभु, आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि उस देवी को, मतलब मेरी पत्नी दया को मैं हमेशा डांटता हूँ। परेशान करता हूँ, उसकी कोई बात नहीं मानता हूँ। उसके लिए मुझे माफी दे दीजिए प्रभु, और ये हार पहन लीजिए। Next selection by Miranda. Children. Intricate. Restore all issues for motherhood. Broken
the wall of village and explore the possibilities of innovative vortex shows. देखा मेरे दोस्त देखा रहा तो भाभी आप मिला मिले चक्कर है मैं जानता था देखा ना ऐसा हो ही नहीं सकता मुझे सबर करना मैंने जिनको पत्थर समझा वो तो हीरा निकला ये मुझसे कितना प्यार करते हैं बापू जी आपका प्रोग्राम कैंसिल चलो अरे खड़ी है क्या कर रही है तू? ये बताने का ये क्या तरीका हुआ? अरे नहीं पहले तो बात ही भूल गए आपके साथ एक बार नहीं 100 बार शादी कर सकती हूँ अपने 100 जन्मों तक और दवाई के बदले पेपर की गोली खिलाते हो मेरे सामने वालों को तुमको कैसे पता चला? और अभी जो करने आए वो बोल देते सुनना सब मुझे पता है क्या जरूरत थी पेट्रोल के बारे में ऐसा बोलने की क्या बोला धीरा भाई क्या बोला बराबर है ना? नहीं वो तुम्हें कैसे पता चला अरे वैसे ही जैसे दया भाभी को पता चल गया कि जेठालाल कितने अच्छे हैं क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी की कृपा से आप सबकी पत्नियां अंतर्यामी हो गई हैं चलो चलो बाबू गणपति जी को हाथ ना रखेंगे बेटा को सुन सी भाजी सोसाइटी में ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन है चलो हम भी करते हैं जो दूसरे करते हैं वो कोई ना नहीं बिल्कुल ही नहीं और देखते हैं आइडिया सोसाइटी में ना कुश्ती कॉम्पिटिशन रखते हैं नहीं कुश्ती नहीं देखो हमारी सोसाइटी में सबके बीच विरोध होती है अरे यार तुम लोग जोक मारना बंद करो और कुछ सोचो सिंगिंग कॉम्पिटिशन रखते हाँ इसमें मजा आएगा मुझे ना और सबको बताते हैं नहीं यार सबको एक साथ हुआ मगर कैसे अरे क्या हुआ कपूर? जेठालाल ये क्या हो रहा है ये पूछ रहा है अरे भाई वही तो पूछ रहा हूँ मैं क्यों चिल्ला रहा है? तुम तो ऐसा बात करो जैसे मेष को सिक्का सिक्का के नीचे भेजते